हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है यूट्यूब चैनल महादेव पाठशाला पर। और मैं राकेश गोंड आप लोगों को पढ़ाने वाला यूनेस्को और उसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के बारे में। अगर इनसे संबंधित कोई क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं तो आप इस वीडियो को देखिए, आपके क्वेश्चंस गलत नहीं होंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि यूनेस्को है क्या। यूनेस्को जो है ना 16 नवंबर 1945 में बन करके तैयार होती है और यूनाइटेड नेशंस के ये एक अभिन्न अंग है। क्या काम करते हैं? इसका जो काम है वो शांति एवं सुरक्षा स्थापित करना। इसकी स्थापना किस लिए हुई थी? तो इसकी स्थापना इसलिए हुई थी ना कि जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था वो शिक्षा के अभाव में हुआ था। तो ये बोला कि हम क्यों ना एजुकेशन यानी कि शिक्षा का यूज करें, साइंस का यूज करें और कल्चर का यूज करें, और हम एक ऐसे देश का निर्माण करते हैं जहाँ पे शांति और सुरक्षा दोनों की भावना निहित हो। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। भारत इसका सदस्य कब बना? तो भारत इसका सदस्य बनता है 1946 में। यूनेस्को का सदस्य बनता है 1946 में। उसके बाद 1972 में एक कन्वेंशन होता है। कौन सा कन्वेंशन? कन्वेंशन का नाम था कन्वेंशन कंसर्निंग द प्रोटेक्शन ऑफ द वर्ल्ड कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। इसके तहत वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का चुनाव करना था एवं उसको संरक्षण प्रदान करना था। ठीक है, उन्हें संरक्षण प्रदान करना था। 1977 में इंडिया इंडिया इसका सदस्य बनता है। किसका? इस कन्वेंशन का सदस्य बनता है। और पहली बार 1983 में जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है वो इंडिया के लिए नामित किए गए थे। यानी कि इंडिया को सबसे पहले 4 जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स थे वो 1983 में मिलते हैं। वो चीज़ें मैं आपको थोड़ा बाद में बताऊंगा कि कौन कौन वो थे। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होते हैं ना वो कितने टाइप के होते हैं। तो वो 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, 3 तरीके के होते हैं। कौन कौन? पहला होता है कल्चरल कल्चरल हेरिटेज साइट्स। आप बोलोगे सर हेरिटेज साइट्स क्या होता है? तो मैं ये बोलूँगा कि कोई ऐतिहासिक स्थल हो गया, चाहे इमारत हो गई, चाहे मंदिर हो गया, किला हो गया, या फिर कोई प्राकृतिक स्थल हो गया, उन सबको हम बोलते हैं हेरिटेज साइट्स यानी कि विरासत स्थल। तो कल्चरल हेरिटेज साइट्स हो गया। अब नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो गया, नेचुरल हेरिटेज साइट्स हो गया। फिर उसके बाद तीसरा श्रेणी है इसका मिक्स्ड टाइप। तीसरा श्रेणी क्या है? मिक्स्ड टाइप। तो आप बोलोगे सर ये बताओ कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भारत में कितने हैं? तो मैं बोलूँगा 44 है। कल्चरल हेरिटेज साइट्स का मतलब होता है कि जो मानवों द्वारा निर्मित हो। तो ये कितने हैं? 36 है। तो आप बोलोगे सर 36वां बता दो कौन सा है? तो मैं बोलूँगा कि भाई जो मराठाओं का सैन्य किला है ना वो 44वां है। सैन्य किला है ना वो क्या है? तो ऐसे देखा जाए तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के रूप में देखा जाए तो ये 44वां है। लेकिन अगर कल्चरल साइट्स में देखा जाए तो ये 36वां है। तो आप बोलोगे सर ये भी बता दो कि नेचुरल हेरिटेज साइट्स कितने हैं? तो मैं बोलूँगा ये टोटल 7 है। और ठीक है, मिक्स टाइप में आप बोलोगे तो मिक्स टाइप में क्या होता है कि नेचुरल और कल्चरल दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो मिक्स टाइप में कौन कितना है? टोटल 1 है। कौन सा है? कंचनजंगा नेशनल पार्क। ठीक है, तो बोलोगे सर ये 7 का नाम बता दो मुझे। तो मैं बोलूँगा ठीक है, मैं आपको 7 का नाम बता देता हूँ जो नेचुरल हेरिटेज साइट्स है। तो उसमें से जो पहला है ना केवला देव केवला देव एंड काजीरंगा। काजीरंगा वही नेशनल पार्क है जो एक सिंग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध है। ये 1985 में पहली बार चुना जाता है केवला देव एवं काजीरंगा को। ठीक है, एक साथ चुना जाता है। उसके बाद पश्चिमी घाट। तीसरा है ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? तो ये है आपका एचपी में, हिमाचल प्रदेश में। चौथा कौन सा है? तो चौथा है आपका नंदा देवी नेशनल पार्क। ये कहाँ है? उत्तराखंड में। पांचवा कौन सा है? आपका फूलों की घाटी, फ्लावर ऑफ वैली फ्लावर ऑफ वैली। ये कहाँ पे है? ये भी उत्तराखंड में। फिर बोलोगे सर और कोई है क्या? मैं बोलूँगा हाँ है ना। एक है मानस नेशनल पार्क। कहाँ पे है? ये आसाम में है। ठीक है, आसाम में। आप बोलोगे सर 7वां भी बता दो फिर। तो मैं बोलूँगा ये सुंदरवन है ना, सुंदरवन नेशनल पार्क। ये कहाँ पे है? वेस्ट
बंगाल में। यानी कि अगर आप देखोगे तो नंदा देवी और फूलों की घाटी दो उत्तराखंड से, दो उत्तराखंड से है, दो कहाँ से है, आपका आसाम से है। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। तो मैं आपको बोलूँगा कि ठीक है, सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे पहले विश्व विरासत स्थल में कौन आया था, तो 1983 में चुना गया था कौन कौन, आगरा का किला, आगरा का किला एंड ताजमहल, ताजमहल। ये कब चुना गया था, 1983 में। ये यूपी के हैं, ठीक है। और एलोरा, एलोरा की गुफा एंड अजंता की गुफा, अजंता की गुफा, ये दोनों कहाँ पे है, ये महाराष्ट्र में। ये चार के चार एक साथ चुने गए थे 1983 में, और ये चारों कहाँ पे है, दो यूपी में है और दो एमएच महाराष्ट्र में, ठीक है। इनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपसे पूछने वाला हूँ कि यूनेस्को का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे, यूनेस्को का मुख्यालय जो है वो पेरिस में है, यानी फ्रांस में। और जो 1972 का कन्वेंशन होता है ना, वो भी यहीं पे होता है, ठीक है। अगला जो है, आप देखेंगे कि जो ये महादेव पाठशाला, ये मेरा यूट्यूब चैनल है और यहाँ पे फिलहाल 28 सब्सक्राइबर है। आप मुझसे जुड़िए और मैं आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देता रहूँगा और वैल्यूएबल कंटेंट भी। यूनेस्को की स्थापना किस वर्ष हुई, तो यूनेस्को की स्थापना 1945 में होती है, 16 नवंबर में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत का एकमात्र मिश्रित विश्व धरोहर स्थल कौन सा है, तो वो है आपका कंचनजंगा, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये आपका गलत है, काजीरंगा नहीं है, कंचनजंगा है। ये कहाँ पे है, तो ये आपका है सिक्किम में। कहाँ पे है, सिक्किम में, ठीक है। आगे अगला क्वेश्चन चलता है, म्यूजियम्स, म्यूजियम्स क्या होते हैं। जैसे आपने देखा होगा ना पिरामिड, क्या देखा होगा, पिरामिड है, मिस्र का जो पिरामिड, उसमें क्या 100 को रखा जाता है, वैसे ही म्यूजियम्स है। और ये म्यूजियम्स कहाँ पाया जाता है, ये पाया जाता है आसाम में, ठीक है। ये कुछ इस टाइप की जो संरचना होती है। जो भारत के 43वें यूनेस्को धरोहर स्थल के रूप में घोषित किया गया है किस राज्य में, तो ये असम में है। ये 43वां था, 43वां कौन था, ये था। 44वां कौन था, तो ये सैन्य किला था मराठा का। अजंता की गुफाओं को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में शामिल किया था, तो मैं आपको बताया कि अजंता, एलोरा एंड आगरा का किला और ताजमहल, इन सबको 1983 में घोषित किया गया था, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में नामित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल रॉक कट, रॉक मतलब होता है चट्टान, रॉक मतलब क्या होता है, चट्टान, तो चट्टानों को काट के कौन बनाया गया है, तो ये एलोरा की गुफा। एलोरा की गुफा जो होती है ना, वो एक ऐसे पहाड़ी है, तो इनको काट काट के ना, काट काट के इसमें घर टाइप का, गुफा टाइप का बनाया गया है, तो वो है एलोरा की गुफा। विश्व धरोहर दिवस कब मनाया जाता है, तो ये भाई साहब 18 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व धरोहर दिवस। यूनेस्को का पूर्ण रूप क्या है, तो यूनेस्को का पूर्ण रूप आपको मालूम है कि यूएन से यूनाइटेड नेशंस होगा, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। कैसा है, एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 1983 में भारत के किन स्थलों को सबसे पहले यूनेस्को सूची में शामिल किया गया, मैंने आपको बता दिया है कि अजंता की गुफा, एलोरा की गुफा एंड आगरा और ताजमहल, इन तीनों को शामिल किया गया था, चारों को। रानी की बाव यानी कि क्वीन स्टेप वेल जो यूनेस्को की सूची में किस राज्य में है, क्वीन स्टेप वेल, ये एक कुआं टाइप का ये स्ट्रक्चर रहता है और इसमें जाने के लिए आपको सीढ़ियां बनी होती है। इसी को बोला जा रहा है कि कब ये किस राज्य में है, तो ये है गुजरात में, ठीक है। यूनेस्को की विश्व धरोहर समिति का 46वां सत्र 2024 कहाँ आयोजित किया गया है, तो ये नई दिल्ली में, भारत में। कहाँ पे, मंडपम में, कहाँ पे, मंडपम में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य क्या था। यूनेस्को का मुख्य उद्देश्य था कि विश्व में शांति और सुरक्षा को क्या करना है, बढ़ावा देना है, ठीक है। भारत के किस राज्य में सबसे अधिक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में कितने हैं, टोटल 5 है। आपको मालूम है कि अजंता हो गई, अजंता हो गई, एलोरा हो गई, एलोरा हो गई, एलिफेंटा हो गई एंड CST, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल जो रेलवे स्टेशन है ना, वो भी इसमें आता है। और एक है, वो मुझे याद नहीं है, पांचवा जो है वो मुझे याद नहीं है। तो ये टोटल 5 है, ठीक है। ये मैंने सारी लिस्ट आपको दे रखी है, आप ये लिस्ट देख सकते हैं। और जो लास्ट वाला है वो आपका देखिए, ये मोइडम्स है, ये मोइडम्स है, ये असम में 2024 में आया था, ठीक है। तो आई होप कि
सब चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अगर समझ में आई है तो आप यूट्यूब चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।